हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं, जुट जाइए, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। तैयारी करना हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम लोग इस पर मेहनत करते हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास का। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हो कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ खास तरीके के सवाल को लगाएंगे, जानेंगे, सीखेंगे। आज ये चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास है, मतलब इसमें आप बेसिक सीखोगे और सीखोगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होगा, इसके सवाल कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, फॉर्मूले क्या हैं, इन सारे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सुनिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उससे पहले ब्याज का थोड़ा जिक्र करूंगा। ब्याज सबको पता होगा, ब्याज का होता है ना। ब्याज का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे हम किसी से कुछ उधार पैसा लेते हैं, उधार कुछ पैसा ले रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, मूलधन कहते हैं। किसी से कुछ उधार पैसा लिए तो उसे मूलधन कहते हैं। और मूलधन की अगर उधार लिए और देना पड़ेगा, तो जब आप उसको वापस करते हो तो उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और आपका बहुत खास अपना है, अपने घर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने में चल जाएगा। लेकिन आपको किसी और को देना होगा, किसी बैंक से ले रहे हो तो उसको आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हो। जो एक्स्ट्रा आप पैसा देते हो उसको हम लोग ब्याज कहते हैं। ब्याज दो प्रकार का होता है। एक ऐसा ब्याज होता है जो मूलधन पे लगता है, हमेशा मूलधन पे लगता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और एक ऐसा ब्याज होता है जो मूलधन के अलावा हर साल के ब्याज पर ब्याज लग रहा होता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने 100 रुपया लिया, 100 रुपया लिया, 100 रुपया किसी से लिया है और कह रहे हैं कि आपको 10% आपको देना पड़ेगा। 10% वार्षिक कर लीजिए, 10% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया होगा, मतलब आप जब उसको वापस करोगे क्या होगा, 110 वापस करना पड़ेगा। एक साल की बात होगी, साधारण ब्याज रहेगा। साधारण ब्याज रहेगा तो हर साल क्या होगा, आपको केवल 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। साधारण ब्याज रहेगा, हर साल क्या होगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 तो था हमारा, एक साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 110 हो जाएगा। दूसरे साल अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये था ही था, 10 रुपये और बढ़ा देंगे, 120 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10% बढ़ता जाता है। लेकिन अगर यही जगह पे चक्रवृद्धि ब्याज आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, हमने पहले साल पे क्या लिया, 110 रुपये देना पड़ा आपको, पहले साल 110 रुपये देना पड़ा। दूसरे साल क्या होगा, जो 10% लेगा, 110 का 10% लगता है। दूसरे साल जो होगा 110 का 10% लगेगा। फिर तीसरे साल जो हुआ था उसका 10% लगता है। तो यहाँ पे जो मिश्रधन बना होता है या फिर जो ब्याज रहता है, ब्याज पर भी जो ब्याज लगेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है ना। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड वैसे कंपाउंड का सिंपल सा मतलब ही क्या होता है, कंपाउंड मतलब कि जो मिला हुआ रूप हो। पहले मतलब जैसे कि अगर मैं बात कर दूं, कंपाउंड का मतलब चार क्या है, दो और दो का कंपाउंड है, ऐसा बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्याज पर ब्याज लग रहा होता है, उसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पे लगता है। आप 1000 रुपये लिए हो, 1000 पे लगेगा, आप चाहे इतना कुछ कम कर देंगे। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, वो जो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का जो ब्याज बन जाएगा, उस ब्याज पर भी अगले साल क्या होता है, ब्याज बढ़ रहा होता है। इसलिए थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज से बचना चाहिए। कभी भी किसी से ऋण या उधार ले तो ध्यान रहे कि कौन सा मतलब ब्याज देकर लेना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा या फिर क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज पे होगा। वैसे फिलहाल चक्रवृद्धि ब्याज पर ही रहता है, जहां भी होगा बैंकों में चक्रवृद्धि ब्याज पर ही सारा काम होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज पर है तो उसमें थोड़ा चतुराई कर सकते हैं कभी कभी। फिलहाल अभी आपको न ऋण देने वाले हैं, ना ऋण लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी इस पर चर्चा करना होगा, देखेंगे। तो ऋण लेना तो उससे पहले ना, जहाँ आप लोन ले रहे होते हो वहाँ पे पहले चर्चा करिए कि हाँ कौन सा कैसा ब्याज होगा, और फिर प्रयास करें मूलधन के मान को हमेशा कम करने का। फिलहाल यहाँ पे इसी कड़ी में हम लोग करें काम। तो जैसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले छोटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, अमाउंट इक्वल टू, सबसे बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस में R अपॉन में 100 होल पावर क्या हो जाएगा, T, टाइम हो जाएगा ना। N T कुछ भी हो, N का मतलब समय होगा, यहाँ T का मतलब भी समय हो जाएगा। A का मतलब क्या होगा, अमाउंट कहते हैं। अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र धन होता है, ठीक है, मिश्र धन होगा, हाँ मिश्र धन होगा। और P का मतलब होगा हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने क्या होगा, मूलधन, मूलधन, ठीक है। R का मतलब क्या होगा, रेट होगा, रेट माने दर होता है, ठीक है। और T का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय होता है, समय। इस तरह से छोटा सा फॉर्मूला है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला अगर पढ़ा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन A इक्वल टू P प्लस में 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर T हो जाएगा। T का मतलब समय होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। कभी किसी सवाल में फंसेंगे तो यही फॉर्मूला आपको निकालता है। बाकी मतलब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज बहुत कम करने वाले हैं, ना के बराबर। एकदम जहां पे कोई दिक्कत होगी, हाँ यहाँ नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है फॉर्मूला पे चलते काम। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, क्योंकि हम लोग ट्रिक सीखेंगे अभी ना। ये हमारा क्या था, A इक्वल टू P प्लस में
P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन होल पावर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इतना सा फॉर्मूला हुआ। आगे बढ़े तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे मिश्र धन का मान तो निकाल चुके हैं। अगर आपको ब्याज निकालना हो, कौन सा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर क्या होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब अपने मन से बताना, कुछ ना कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर हमने 100 रुपया लिया था किसी से, वापस हमको 120 रुपया देना पड़ा, हमको कितना बढ़ गया, कितना हमने बढ़ाया, 20 रुपया बढ़ गया। 20 वही क्या है, ब्याज है। तो ब्याज का मान, अच्छा जो लिए हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूलधन कहते हैं, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होती है। और जो देते हैं वापस करते हैं पूरा मिलाकर, वो क्या होता है हमारा अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्रधन हुआ करता है। तो अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दे क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज यहाँ पे मिश्रधन का मतलब A माइनस में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये छोटी सी बात होगी। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस में क्या होता है, मूलधन होगा। चाहे जिसका ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, A माइनस P तब भी होगा। अगर आप साधारण ब्याज असाई निकालोगे तब भी A माइनस P होता है। बस हाँ फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। अब देखिए ये तो केवल बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस पे सवाल कम लगाने का प्लान है। पूरा प्लान है कि मैं एकदम हट के लगाऊंगा। अगर कहीं सवाल फंसोगे, हम लोग फंसते हैं तो इसी का यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी आगे आगे इसको बढ़ा सकते हो चाहो तो। क्या होगा, CI बराबर, इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। A का मतलब क्या होता है, P होता है, इंटू में 1 प्लस R अपॉन में क्या हो जाएगा, R अपॉन में 100 हो जाएगा, और होल पावर क्या होगा, T होगा, माइनस P हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बनाया गया, A का मतलब यहाँ होता है, A का फॉर्मूला यहाँ रखा गया है, माइनस P हुआ। यहाँ दोनों में से क्या कर सकते हैं, P कॉमन ले सकते हैं। तो CI बराबर हो जाएगा, P इंटू में होगा 1 प्लस में R अपॉन में 100 हो जाएगा, यहाँ होल पावर T था, माइनस में 1 होता है। तो बुकों में ऐसा भी लिखा होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बाकी यहाँ पे सबका काम मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा कम करेंगे क्योंकि समय बचाना होगा और तरीका सीखना होगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमको मतलब सिखाया जाता है कि हाँ यही इसका फॉर्मूला है। यहाँ से कुछ भी पूछा जाएगा निकाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर होगा मूलधन गुणा में 1 प्लस में R मतलब 10/100 पूरे का हो जाएगा, समय के साथ लगाते हैं। और फिर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में हम क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक भी थोड़ा सुना करते जाना करते हैं क्या कि मिश्रधन का मतलब होता क्या है। मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन होगा। क्या क्या मिला होगा उसमें, मूलधन और प्लस में क्या हो जाएगा, ब्याज होगा, तभी उसको मिश्रधन कहते हैं। ठीक है। और अगर ब्याज निकालना होगा, ब्याज निकालना क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाया करते हैं। तो अगर खुद का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ ये चीज ऐसा होता है, कौन क्या ज्यादा कौन कम होगा। अच्छा मिश्रधन हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, मूलधन क्या होगा, कम रहा करता है। ये सब चीजें थोड़ा सा देख के भी समझ पाएंगे। फिलहाल ये 1-2 फॉर्मूला है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसी के अलावा हम कोई फॉर्मूला नहीं करेंगे काम। आते हैं सवाल पे लगाएंगे, सवाल का फॉर्मूले पे भी लगाऊंगा और ट्रिक पे भी सिखाने वाला हूँ। अच्छा अगर कुछ और नए कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे साधारण ब्याज में हम लोगों ने सीखा था कि किसी खास समय में कोई धन किसी अन्य गुना हो जाता है, अगले समय में कितना गुना होगा उसका यहाँ पे अलग रूल होगा, बताऊंगा समझाऊंगा। आता हूँ सवाल पे डायरेक्टली, ठीक है, व्यवस्थित हो जाएगी थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो कुछ आप फॉर्मूला से मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से लिख दूंगा, काम लगेगा तो। वैसे फिलहाल सबके मन में हो गया होगा तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी का मेरे पास एक छोटा सा पहला सा अच्छा सा प्रश्न है। आया है ये कांस्टेबल परीक्षा में 19 तारीख को आया हुआ, परीक्षा में 19 जून को शायद आया था, 2018 के शिफ्ट में जैसा भी था। यहाँ लिखा है कोई राशि है, यदि राशि को क्या करें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ शॉर्ट में, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, निवेश किया जाता है। फिर कह रहे हैं तो 300 रुपया था, पर 2 वर्ष का क्या निकालना है, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये छोटा सा प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस में मूलधन रहता है, तो मिश्रधन का मान पहले निकाल करेंगे। फिलहाल आपको मैं फॉर्मूले पे भी लगा रहा हूँ और ट्रिक भी सिखाऊंगा अभी तुरंत के तुरंत। इसी में विकल्प यहाँ पे लिया गया है 60.50 रुपया है, और फिर 60 रुपया खुद कह रहे हैं 61.5 हो जाएगा,
बाद में 63 रुपया बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना हमको, ब्याज का मान निकालना। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी छोटा सा लिखे थे, यहाँ फॉर्मूले पे लगाऊंगा, यहाँ ट्रिक सिखाने वाला हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अभी लिखा था हम सब ने, क्या होगा पी, यहाँ बड़ा सा ब्रेकेट लगाए थे, छोटे ब्रेकेट के 1 प्लस में आर अपॉन में 100 होल पावर टी माइनस में 1 था। ये छोटे से फॉर्मूले पे काम करें। फॉर्मूला हमेशा नहीं याद रहता है, लेकिन अभी ना तरीका सीखना है, सीख लीजिए। बाकी अभी हम लोग थोड़ा सा नई तरीके से उड़ाने वाले सवाल को। अब देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पी बोले कितना होगा, 300 रुपया था ना, प्रिंसिपल हमारा 300 रुपया है। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में आर, रेट कितना है 10% है, 10/100 हो जाएगा। और पावर यहाँ पे टी का मतलब समय कितना है, 2 साल का है, 2 लगा देंगे, माइनस में 1 हो जाएगा। हल कर लीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का मान आ जाएगा। कैसे हल होगा, यहाँ पे 300 रहेगा, रहने दीजिए, और फिर यहाँ पे देखिए 10 का 10 बार जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1/10 है, 10 एकम 10 एक 11 बटा कितना होगा 10 होगा। घात 2 था, 2 बार ऐसे कर दीजिएगा, कितना बन जाएगा, ऐसे घात चाहे तुरंत लगाए चाहे थोड़ा बाद में लगा दे, माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए 300 होगा, हाँ है अभी, ठीक, यहाँ पे आके बैठिए, वहाँ ना सीट दिख ना रहा हो तो कोई बात थोड़ी होती है। इसके बाद क्या होगा, देखिए 10 11 का 121 हो जाएगा, 11 का वर्ग बटा में 10 का कितना होगा 100, माइनस में 1 होगा। इसी को हल कैसे कर पाएंगे, देखिए जल्दी से हल करने के लिए 300 करेंगे यहाँ पर इंटू में 100 एकम 100 होगा, 121 माइनस में 100 हो जाएगा, पूरा का बटा 100 बन जाएगा। ठीक, इतना सा हुआ है। अब साथ में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए घटा दीजिए, कितना बनेगा 21 आएगा, क्या 21/100 होगा, गुणा में यहाँ 300 लगा हुआ है, डबल जो कट जाएगा, बोले कितना आएगा 63 आपका मान आ जाएगा। ये था लंबा तरीका जिससे हम फॉर्मूले से काम कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाना अभी नहीं सही होगा क्योंकि इतना बड़ा लगाने में कुछ समय लगता है। आइए समय को कम कर सकते हैं क्या, समय को कम करने का तरीका सीखते हैं, कैसे यहाँ पे कम होगा। एक आध 2 सवाल लगाइएगा, अपने आप बात बनने लगती है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से लगा सकते हैं, फिलहाल जो तरीका मुझे सही लग रहा है वही बताऊंगा, थोड़ा छोटा सा बनेगा। सबसे पहले कह रहे हैं कि 10% वार्षिक यहाँ पे रेट है, मतलब आर का मान, रेट हमारा कितना है 10% है। ठीक है, 1 वर्ष का है ना, 1 वर्ष का 10% तो 2 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा, देखिए समझने का प्रयास करें, फिर से बता रहा हूँ। अगर साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, 1 साल में 10, दूसरे साल 20 हो जाएगा, उतना गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 साल 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ रहा है, अगले साल भी 10% बढ़ेगा। 1% अगर मान लीजिए हमारे पास 100 था, 10% बढ़ने पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर अगर इसका 10 बढ़ाओगे तो 110 का 10 बढ़ेगा ना, थोड़ा समझे, यहाँ पे थोड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 बार प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, हमारे रेट का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ स्मॉल आर कर दीजिएगा, क्या होगा 2 साल के लिए दर, थोड़ा सा लिखता हूँ, 2 वर्ष के लिए क्या होगा 2 वर्ष की दर कितना हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला हम सबने सीखा था, 2 बार प्रतिशत मान बढ़ रहा घट रहा कुछ भी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए या फिर x प्लस वाई होता था, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटा में क्या हो जाएगा 100। ये होता है 2 बार किसी प्रतिशत परिवर्तन का मान में तुल्यता परिवर्तन निकालने के लिए। फिर से सुना रहा हूँ, अगर पहले साल पहली बार किसी का मूल्य x% बढ़ा, फिर दोबारा y% बढ़ गया, कुल परसेंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ते नहीं है, क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस में क्या एक्स वाई बटा में 100 करते हैं। इसका ट्रिक भी होगा, वो भी सिखा दूंगा, पहले इसको लगाइएगा। तो पहले साल 10 बढ़ा है, दूसरे साल भी 10 बढ़ेगा, कितना बन जाएगा 10 प्लस में 10 होगा, गुणा में क्या, यहाँ प्लस में क्या होता है, प्लस में x इंटू वाई होगा ना, 10 गुणा में 10 बटा में 100 हो जाएगा। इतना बना देंगे, बताइए कितना होगा, 10 10 20 होगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में 1 बोले कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना हमारा 2 वर्ष की दर कितनी हो गई 21%। कह रहे हैं क्या 300 रुपया था, 300 रुपये का 21% कितना होगा 300 है, 300 का 21% का मान निकाल लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपके सामने उत्तर होगा। 300 का 21% कितना होगा 300 होगा, गुणा 21 बटा में क्या हो जाएगा 100 होगा, कट गया, बोले 63 आ गया, आपको उत्तर आ जाएगा। ऐसे लगा देंगे। तो सवाल को लगाने में थोड़ा सा समय कम करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये भी छोटा हो सकता है, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, वो भी सिखाने वाला हूँ। देखिए ऐसे क्या होगा, हमारे पास क्या था 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 1 वर्ष का 10%, 2 साल कितना होगा 20 नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर साधारण ब्याज होता मैं मानता 20% हो जाएगा, साधारण ब्याज में 2 साल का 20%, 3 साल का 30% होता है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटा में 100 होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटा 100 होगा, x का मान 10%, दूसरे साल भी 10% ही बढ़ रहा है। अगर हो सकता है पहले साल 10% करें, दूसरे साल 8
कहीं होते तो हम लोग अलग अलग कर लेते, लेकिन यहाँ पहले साल 10 है, दूसरे साल भी 10 है, तो x प्लस x मतलब यहाँ दोनों का मान 10 10 करेंगे, प्लस में दोनों गुणा करके 100 से भाग करते हैं, 10 10 20 हुआ, 0 0 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 20 से 21 आ जाएगा, हमारा 2 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी 21% होगी। कह रहे हैं 300 रुपया था, इसी पे 21% का क्या हो जाएगा ब्याज लग रहा है। इस पर 300 रुपया पर 21% का ब्याज लगेगा 2 साल में, 300 रुपए पर 21% का ब्याज लगेगा, 300 का 21% कितना होगा 63 होगा, 63 का ब्याज लग रहा था, मतलब 63 रुपए हमारा ब्याज बन जाएगा। ये सवाल लगा, ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला, इसमें हल्का सा समय लग सकता है, इसमें ये क्या हमारा ट्रिक है, ये तरीका है ना। कोई भी सवाल होगा ऐसे हम लोग आराम से लगा सकते हैं। फिर से अगले सवाल में समझा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे कुछ भी मान होगा हम लोग काम कर लेंगे। देखिए एक छोटा सा सवाल फिर से है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज की दर फिर से वही है, संयोजित कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे रुपया थोड़ा सा बदल रहे हैं, रुपया का जो मान हो जाएगा वो 1400 रुपया हो गया है, 1400 रुपया है, 2 वर्ष की ही बात कर रहे हैं। फिर से सवाल वही टाइप की है, क्या है, यदि राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा गया ऊपर, ठीक है, निवेश किया जाता है तो 1400 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। सवाल वही टाइप का, केवल यहाँ पे 1400 हो गया है। आइए करके दिखाते कैसे होगा। अच्छा विकल्प लिख दें क्या, विकल्प लिखना जरूरी भी होता है। 294 ला दिए ना, ठीक है, आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए क्योंकि सवाल में समय नहीं लगना चाहिए, और लगे समय तो गलत होगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं, लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी क्लास के लास्ट क्लास तक ना, अभी आप देखना आपको समय नहीं लगेगा किसी को, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मन लगाएंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के केस में यहाँ पे पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल भी 10% बढ़ेगा, क्या बन जाएगा प्लस में 10 गुणा में 10/100। अभी हमने निकाला भी था ना, जस्ट निकाला गया था, इसका मान कितना आया था 21 आया था, 0 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 10 10 20, यहाँ बचा एक, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21% हमारा 2 वर्ष की दर है, कितने रुपए पे लग रहा है 1400 रुपए का क्या लग रहा है ब्याज निकालना है। 1400 का ब्याज कितना होगा, 1400 का 21% ब्याज हो जाएगा। 21% का मतलब यहाँ बटा में क्या लगा देंगे 100, 1400 होगा गुणा में 21 बटा में 100 हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 14 के 21 से गुणा कर देंगे, 14 एकम 14 हो जाएगा, इकाई का मान 4 मिल गया, बोल दीजिए सही हो गया आपका आंसर। ये सवाल को लगाने का तरीका हो, ये सब सवाल आई हुई परीक्षा में थी, इस टाइप की भी आती हैं। अच्छा चाहे जिस टाइप की आएगी ये लग जाएगा, कोई भी सवाल रहेगा ना, एक ऐसा मतलब कि पता नहीं कैसा, लेकिन है ऐसा फॉर्मूला, ठीक है ना, तरीका इसको बनाया करते हैं ऐसे। बाकी ये इसी फॉर्मूले से मिलके बना होता है, कोई अलग से नहीं बना है, इसी से मिलके बना होता है, लेकिन ये रूल है कुछ ऐसा बन गया कि अगर ऐसे लगाओगे थोड़ा वक्त लगता है, काटना पीटना ज्यादा पड़ेगा, इसमें बहुत कम करना पड़ेगा। लग चुकी है सवाल, किसी की कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं और सवाल दे रहा हूँ उसमें आप करके देखेंगे फिर, ठीक है। इसको कहता हूँ तो यहाँ से ये भी जाएगा, फिर आगे यहाँ सवाल लिखता हूँ, फिर नहीं बताऊँ। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम सबके लिए है 800 रुपया है, ठीक है, कितना रुपया है 800 रुपया है। 800 रुपए को 10% ब्याज कितना रुपया है, यहाँ ब्याज की दर, ब्याज की जो दर है वो कितना है 10% है। एक बात और बता रहा हूँ आपको, ब्याज की दर तो 5 मिलेगा तो 10 मिलेगा ज्यादातर, और अगर कोई और मिलना हो तो मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर कहा जाए 90% केस में 10% 5% ज्यादा मिलता है। फिलहाल ठीक है, यहाँ पर क्या है 800 रुपया है, ब्याज की दर कितना है 10% है, और ये वार्षिक है ना, 10% वार्षिक लिख देता हूँ, ठीक वार्षिक है, और साथ ही साथ यहाँ लिखा गया है इसको निवेश कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड CI निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये छोटा सा मतलब जो प्रश्न लिखा गया था संकेत में लिखा हूँ, भाषा ऐसी लिखी गई थी, 800 रुपए को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। ये मतलब परीक्षा में आया हुआ था 26 अक्टूबर के आसपास में, सही बोल रहा हूँ, 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। 162 रुपए यहाँ हो सकता है, या फिर 160 रुपए कहा जा सकता है, 166 के साथ 168 भी आपके पास ऑप्शन है, बताओ कितना आएगा 168 ना, ठीक है। बड़ा अच्छा काम करोगे अगर आप थोड़ा सा समझ जाओगे, बस बहुत तेज लगाओगे सवाल को, सवाल लगाने में लगेगा ही नहीं, कुछ के सवाल लग गई है।
बस एक बार कुछ भी सीख जाओ, उसके बाद ना उड़ाते जाओ सबको। देखिए यहाँ पर क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की 2 साल का कितना होगा, 21% होगा। अभी हमने कई बार किया है। अच्छा इसको कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो कुछ भी होगा, निकाले क्या हो गया सबका? सबका आ गया पीछे? बता देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ब्याज की दर 10% है। जिसको ना आया हो वो देखे भी 10% है, 2 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। अगर पहले साल क्या होगा 10% लग रहा है, दूसरे साल भी 10% बढ़ रहा है, 2 साल बाद उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल बाद यहाँ ब्याज का मान निकालेंगे। क्या होगा, जब भी 2 बार प्रतिशत परिवर्तन होता है, तुल्यता प्रतिशत परिवर्तन का मान क्या निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस में xy बटा 100 लिखते हैं। मतलब क्या होगा, 10 प्लस में 10 होगा, प्लस में 10 गुणा में 10 बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, इतना सा हुआ, ये हमको लेके इसका आंसर देगा। देखिए इससे कट जाएगा सब खत्म, 10 10 20, यहाँ बचा 1, कितना हो जाएगा 21%। कोई पहली बार नहीं लगा रहे, बार बार लग चुकी है। तो यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन का मान हमारा 21 हो गया। हमारे पास कितना रुपया था, 800 रुपया था। 800 रुपए का 21% क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। कितना साल में, 2 साल में। 800 रुपए का 21% ब्याज लगेगा 2 साल में, तो ब्याज का मान कितना हो जाएगा, 21 बटा 100 कर देंगे। यहाँ बताइए कितना आएगा, 8 एकम 8 होगा, 8 गुना 16, 168 आ जाएगा। इस तरह से सवाल को लगा दिया करते हैं। जरा सा कंफ्यूजन नहीं होने पाए इसलिए थोड़ा सा लग कर काम करिए, पूछ के काम करिए। 800 रुपया था, इसी का ब्याज लगेगा 2 साल का, और 2 साल का ब्याज कितना है, 21% है, इसलिए 21% का मान कितना होगा, 800 का 21% का मतलब बटा 100 कर देंगे। 100 कटा 8 एकम 8, 8 2 16, मतलब 168 आ जाएगा। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? आगे देखिए एक आध सवाल और लगाइए, फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेंगे, थोड़ा नया रूल बताएंगे फिर। देखिए यहाँ पर एक लास्ट होगा इस टाइप के सवाल का भी क्या, यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज की दर है, मतलब 21 आ चुका आपके मन में ना, वार्षिक दर है, लेकिन पता नहीं कितने वर्ष है। फिर देखो समय का मान हमारे पास दिया गया वही 2 वर्ष, समय का मान 2 वर्ष है। और रुपया कितना हमारा मूलधन हमारे पास था, 21 रुपया क्या शायद, 21 रुपया है। तो ब्याज का मान निकालना है, आ गया ना? ठीक है, तो ब्याज का मान निकालना है। विकल्प जो भी है ठीक है अपनी जगह पे। यहाँ पर ये क्या है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, 10% थी। समय कितना है, 2 वर्ष का समय था। मूलधन हमारे पास 21 है, तो ब्याज का मान निकालना है। ब्याज लगेगा हमारे मूलधन के लिए, यहाँ 1 वर्ष का दर कितना है, 10% है, 2 वर्ष का 21% हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए यहाँ पे आर का मान हो जाएगा हमारे लिए कितना होगा, 21% होगा। अभी ऊपर निकाल के बताया गया था, 21% दर का मान हो गया। उसके बाद मूलधन यहाँ पे 2100 है, 2100 रुपए पे क्या लगेगा, ये 21% लगेगा। 2100 रुपए का 21% क्या होगा, 21 बटा में 100 कर देंगे, इससे कट जाएगा। बताइए कितना आएगा, 4 1 4 441 भाई 4 4 1 ना जो भी। अरे 21 का 21 से गुणा कर देंगे ना, वर्ग आ जाएगा। सबका क्लियर हुआ लग रही सवाल? यस या नो बताया गया, अगर ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं, तो सवाल ही तो है ना, कुछ और थोड़ी है। और सवाल नहीं आएगी ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए अपने आप से। देखिए जैसे कि कहा जाए, सवाल ऐसा भी है कि मतलब उसमें कुछ चेंज रहेगा आप सबके लिए, हल्का सा बदलाव यहाँ पे ला रहा हूँ, इसको थोड़ा एक्सेप्ट कीजिएगा। और यहाँ समझना कि हाँ अगर ब्याज की दर अलग अलग साल अलग अलग रहे तब कैसे बनाएंगे ना, फिर उसके लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है कि यहाँ 5100 रुपया है, ठीक। जिसको भी ना समझ में आए आप डायरेक्टली मुझसे पूछिए, या फिर आप आपस में भी डिस्कस बाद में कर सकते हैं, बाद में, लेकिन अभी नहीं।
कौन? सर जी बताते हैं वैसे। ये नहीं बताती। सर जी बताते हैं, सर जी पे ब्लेम ना कीजिए। सर कल पूछ रहे थे, 5100 वही रुपया दिमाग है, चाट के ठीक 5100 रुपया है, 5100 रुपए की राशि है, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि राशि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने रुपए हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने रुपए हो जाएगी? कितने रुपए हो जाएगी यदि ब्याज दरें कितना है? 2% है, 3% है और 4% है। लगभग इतना बता रहे हैं। जो भी है यहाँ पे एक जगह हल्का सा मिस प्रिंट यहाँ किताब ने किया है, मैं फिर भी सवाल को लगा रहा हूँ। कुछ अगर गड़बड़ होगा तो सवाल की जिम्मेदारी फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, थोड़ा सा मिसिंग है का। देखिए यहाँ पर 5100 रुपए की राशि है, 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर में कितने रुपया हो जाएगी? दर का मान है रुपया पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा ये मान पूछा गया है। और फिर कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दरें पहले साल 2, दूसरे साल 3 और अगले साल क्या 4 है। तो जब ब्याज की दर अगर क्या होगा, अगर 2 साल के लिए बात करेंगे ठीक ठाक था, लेकिन 3 साल की क्या बात हो रही है देखिएगा यहाँ पे 3 साल के लिए क्या होगा। और पहले 2 साल का लेंगे, पहले 2 साल का निकालेंगे 2 + 3 होगा, है ना, 2 + 3 प्लस में 2 × 3 बटा क्या होता है 100 होता है। पहले 2 साल का यह हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 2 × 3 = 5 होगा और प्लस में 3 × 6 हो जाएगा। अच्छा काटते थे यहाँ 50 आएगा, कितना बन के आएगा यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, 3/50 होगा, या फिर आप छोटा सा काम करिए 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। भाग मैंने दे लिया है, क्या बना है यहाँ 2 × 6 हो जाएगा, बटा में कितना था 100 था, 100 से भाग के 0.2 अंक पे आता है, इतना बना और मतलब क्या आएगा 5.06 आ गया। किसका आया है ये 2 और 3% के लिए था। कभी भी अगर प्रतिशत मान निकाला जा रहा हो 3% मान हो 3 या 4 हो तो पहले 2 का करेंगे, फिर आगे एक एक कदम बढ़ते जाएंगे। तो 2 का हो चुका है, अब इसके साथ में क्या करेंगे 5.06 का हम लोग को 4% के साथ निकालेंगे, प्लस में क्या होगा 4% होगा, गुणा में 5.06 होगा, गुणा में क्या हो जाएगा 4 होगा, बटा में हो जाएगा 100। इतना बना है। यहाँ पे 5 4 कितना होगा 9.06 हो जाएगा, प्लस में कितना बनाएंगे यहाँ काट सकते हैं या फिर डायरेक्टली गुणा करके मैं भाग करूंगा। 4 का 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 आएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, इतना बना है। और यहाँ बटा में क्या हो जाएगा 100 लगा है, इसका मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, कितना बन जाएगा 9.06 होगा, और यहाँ प्लस में कितना होगा 0.2024 हो गया। इतना सा बना। कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहले या क्या होगा, पहले 2 साल का जो यहाँ पे ब्याज था 2 और 3 था, तो 2 साल का ब्याज हमारा इतना आ गया है। अब तीनों साल का ब्याज निकालेंगे तो इसको 4 के साथ इसको ऐड करेंगे, ऐड करना था तो यहाँ पे पहला ब्याज दूसरा ब्याज और गुणा यहाँ प्लस होगा, प्लस में पहला गुणा दूसरा बटा में 100 करते हैं, यही काम किया गया है। 5 4 9.06 होगा, 4 से गुणा करके 100 से भाग करेंगे 0.4 अंक पे लग गया। फिर इसको ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा हमारा आर का मान, जो हमारा रियल में दर आएगा कितना आ जाएगा, वो आर का मान यहाँ जोड़िए कितना बन रहा है, वैसे 9 दशमलव कुछ बनेगा, 9 दशमलव में आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा 6 आएगा, 2 6 2 4 हो जाएगा। इतना सा बना, इतना हमारा प्रतिशत का मान आ गया। सवाल ने कहा 5100 रुपए की राशि का इतना % का मान कितना हो जाएगा। 3 साल बाद क्या होगा, इसका दर का मान निकालना था। तो यहाँ 5100 रुपया हमारे पास था, 5100 का इतना दर कितना 2 दशमलव में 2 6 2 4 का मान निकालेंगे, प्रतिशत माने बट्टा क्या हो जाएगा 100, इससे गुणा कर देंगे। अब यहाँ आराम से गुणा करिए, जो भी आ जाएगा हमारा आंसर बनेगा। कितना आ रहा है मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ हल, बाकी 51 का इससे गुणा करना होगा। अच्छा विकल्प लिख दूंगा, शायद कुछ आसानी बन जाएगी, ठीक है। अप्रॉक्स कुछ यहाँ एक बार एक जगह 2 जगह परसेंटेज लगा के पता नहीं क्या है बताना चाहते हैं, कुछ इनका मिसिंग हो सकता है। फिलहाल 5 5 6 0 होगा, यहाँ पे 5 7 0 है, 5 5 7 2 है, 5 5 6 1 है। ये दर से कितना रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्रण का मान निकालना है आपको कुल मिलाकर। कैसे बनाएंगे, अब इसका मान निकालें, हल कर, मैं गुणा इसका कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा गुणा करने पे 5 5 चौके 20 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 2 12, 5 छंग 30 हो जाएगा, और 5 दूना 10 होगा, है ना, और फिर 5 9 45 हो जाएगा। इतना आया, और फिर 0.4 अंक लगाए तो इतने भी आ जाएगा, और फिर 1 बोले कितना होगा, 2
4 2 6 2 और फिर 9 पर इतना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आएगा, 6 2 8 बनेगा और 2 1 3 हो जाएगा, सब लोग 9 3 12 हो जाएगा और 5 1 6 होगा, 462 आ गया। इतना गुणा करने पे आ गया है, जैसा भी आया मैंने किया गुणा। तो मेरा अपना रूल था, बाकी गुणा कैसे कर रहा हूँ मैंने बता रहा हूँ। पहले 50 से गुणा कर दिया हूँ, 50 प्लस 1 था ना, तो क्या मतलब 50 गुणा के कितना आया 100 गुणा, और यहाँ 50 प्लस 1 है, प्लस है मतलब 100 गुणा के जोड़ दिया हम, ये आ जाएगा इससे गुणा करने पे। ठीक है, इतना हमारे पास क्या ब्याज आएगा। हमारे पास कितना रुपया था, 51 रुपया था, इतना रुपया ब्याज हो रहा है। तो हमारा मिश्रण कितना बन जाएगा, ऐड करिए, क्या होगा 4 1 5 होगा, 500 कुछ हो जाएगा ना, क्या होगा 500 4 1 562 के आसपास आए कहीं पर, 562 बोले इतना आ रहा है ना, नहीं नहीं ये आएगा 562 मतलब इतना आ जाएगा। ठीक, 561 के आसपास अप्रॉक्स में निकाला जाएगा मान। यहाँ पे नीचे लिखा था लगभग कितना मान आएगा, सुनिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है। 51 रुपए की राशि थी, 3 साल बाद चक्रित ब्याज की दर से कितना रुपया हो जाएगी, मतलब मिश्रण का मान पूछा गया है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, और ब्याज की दरें कितनी दी गई थी, 2 3 4% थी। पहले 2 साल का दर कितना हो जाएगा, 5.06 हो जाएगा, दशमलव का मान था, हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। और फिर अगला 2 साल के बाद दूसरा और तीसरे साल के साथ क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे दर का मान आया था हमारा 9.2624 आ गया था, लगभग इतना आ गया। अब इस हमको कहा गया था 51 रुपए का इतना % का ब्याज कितना होगा, 5100 का लगाएंगे इतना होगा, बट्टा में 100 हो गया, डबल जीरो कट गया, 51 से गुणा आएगा इतना, हमारे पास कितना 462 समथिंग आ रहा है, 72 आएगा। एक बात चेक कर लो, पता नहीं जो भी आएगा, हमें लग तो रहा है इतना आएगा। गुणा किए हो, मुझे फिर से करवाना पड़ेगा गुणा, 5 का, जस्ट रुकिए 1 सेकंड, फिर 5 का 5 20 हो जाएगा, 5 गुना 10 होगा, 2 12, 5 6 30 1 31 हो जाएगा, और 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 3 13, 5 9 45, अच्छा 1 46 हो जाएगा ना, 1 नहीं मिला था, ठीक कोई बात, 172 आएगा ना। कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा, ये वाला होगा 5705। देखिए हमारे पास मूलधन इतना था ना, ब्याज इतना है, कितना रुपया हो जाएगा, क्या निकालना, मिश्रण निकालना है, मिश्रण निकालना भाई, ऐसे क्या करेंगे, ब्याज इतना मूलधन था, ब्याज इतना हो जाएगा, जोड़ देंगे ना, कितना आएगा लगभग 4 1 500 हो जाएगा, 572 के आसपास आ रहा है, 570 हम लोग यहाँ लगा देंगे ना, यही लगभग आएगा। ऑप्शन है 72 में, अच्छा हाँ ये है ना नीचे वाला, ठीक सही बात है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और नहीं क्लियर हुआ ना। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे अगर यही ना लगाते ना, इसको लगाने में लगभग काफी टाइम लगता है, अलग अलग रूल, हम क्या होगा एक बार दर, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 दर निकालने में बड़ा समय लग जाता है। इसलिए क्या होगा, सिंपल सा काम करिए, क्या होगा ये हमारे मूलधन का दर निकालने पहले, चाहे 3 साल का चाहे 5 साल हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ अलग अलग था इसलिए समय लगा। अगर समान दर रहेगा तो आप जैसे अभी पिछले सवाल को लगाए थे ना, वैसे लगा के दिखाओगे और तुरंत आपके सवाल बन जाएंगे। जैसे एक सवाल है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ, बाकी सर जी भी आ गए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ बताइए, 0.06 जहाँ से आया वही भाग करके बताइए। ये वाला 0.06 कैसे आ गया, ये कैसे आया, बस इतना ना 3 अच्छा हो जाएगा, भाग करके बताइए, भाग करके बताएं। अच्छा एक दिन मैं ऐसे बताया था, आप सबको परेशान किया था मैं भी। देखिए 6 आ गया है, भाग करेंगे 100 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाग जा सकता है नहीं ना, क्या होगा फिर, क्या करेंगे फिर हम लोग, क्या कर सकते हैं सबसे पहले, देखिए दशमलव बढ़ाएंगे ना, यहाँ दशमलव बढ़ा के क्या आएगा, 0 आ जाएगा, फिर कम पड़ रहा है, अभी कम पड़ रहा है, क्या करेंगे 0 बार ले आते हैं ना, 0 बार चले गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 0 बार ले जाएंगे, सुनिएगा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये सीखना चाहते हैं। जब 0 बार ले जाएंगे, 0 बार जाने 0 आ जाएगा, क्या आया हमारे पास 60 बचा, दशमलव बढ़ाए थे, 1 0 यहाँ पे उतार सकते हैं, अब होता है ऐसा, आया बात है ना। यहाँ पे यहाँ कहोगे कि 0 बढ़ाए 0 उतार सकते हैं, 0 बढ़ाए 0 नहीं उतरता, यहाँ पे 0 बढ़ाने से 0 नहीं उतरता है, उसका कॉन्सेप्ट है हम 0 बार ले गए हैं, इसलिए 0 बार ले जाने क्या हो जाएगा, शेषफल इतना आ जाएगा। और हर दशमलव के बाद अगले नए स्टेप में क्या हो जाता है, 0 उतार सकते हैं, दशमलव बढ़ा चुके हैं, हर नए स्टेप में 0 उतरता है, उस वजह से यहाँ 0 उतरा होता है। रियल बात यही होता है, बाकी हम लोग जो सुनते हैं सीखते हैं सही करते हैं सही होता है, लेकिन वास्तविकता इसकी थी, यही वो जानना चाहते थे, उनको पता है ये भाग करने कितना आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी थोड़ा सा ना इसी ट्रिक से उड़ाना, थोड़ा तेज उड़ाना, 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, उड़ जाएगा। मुझे लगता है सवाल लिखने से पहले आप कर लोगे। 600 रुपया है, ठीक है, मूलधन था, यहाँ दर का मान कितना है, 10% वार्षिक है, ठीक है, 10% वार्षिक है, और कह रहे कितने साल है, 2 वर्ष की बात है, फिर से वही टाइम 2 वर्ष का गया। तो समय का मान कितना है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष में क्या निकालना है, यहाँ पे ब्याज निकालना है, कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान निकालना है।
ऑप्शन नहीं लिखा गया लेकिन तो उत्तर आपके पास आ चुका होगा, 126। है ना। क्या होगा अगर आप तेज से काम करोगे, काम तेज से करना पड़ेगा, यही ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ना के अभी भी फॉर्मूला लगे आया नहीं हो, कोई भी सवाल फॉर्मूले पे नहीं करेंगे। कितना ऑप्शन में है, 121 है, 123 है, 126 आपने बताया, उसको सही करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये बना है ना, तो जो भी है आप सबने किया। यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा जिनको अभी भी ना आया होगा। पहले साल क्या था, 10% था, दूसरे साल भी क्या होगा, 10% बढ़ेगा। 2 साल 10% बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद हमारे यहाँ पे दर का मान कितना हो जाएगा, पहले साल 10 प्लस दूसरे साल 10 प्लस में क्या होगा, 10 गुणा 10 बटा में हिस्सा होता है। ये 2 लगातार प्रतिशत परिवर्तन का मान निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। 10 10 20 होगा, ये बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 10 10 20 से कितना हो जाएगा, 21% हो गया। ये आर का मान हमारा 21% हो गया। किस पे लग रहा है, 600 पे। 600 पे क्या लग रहा है, 21% ब्याज का मान निकालना। 600 का 21% क्या होगा, बटा में 100 कीजिएगा, ये कट जाएगा, 6 कम 6 होगा, 6 दूना 12, 126 आपने कहा वो सही होगा। ये सवाल ऐसे आएंगे तो आप लगा लोगे बहुत आराम से। अगर यही चक्रित ब्याज निकालना होगा, सूत्र क्या होता है, चक्रित ब्याज CI बराबर होगा क्या होगा, P इंटू 1 प्लस में R/100 होल पावर T माइनस में 1। इसको हल करने में थोड़ा समय लगता है, इस फॉर्मूले को छोड़कर हम लोग इसका अगर अपनाएंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में ये तरीका आपने सीखा। अगली क्लास में एक ऐसा तरीका होगा जो मतलब पूरे चक्रित ब्याज को खत्म कर देगा। अगली क्लास में मैं अभी पढ़ाऊंगा, 2-3 क्लास हो सकती है, लेकिन कल की क्लास में इससे हटकर आगे बढ़ेंगे। और मान लीजिए यहाँ ब्याज पूछा गया तो मिश्रण सब कुछ ही पूछा होगा, तो उसके लिए सवाल बताएंगे, लगाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।